वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक की जो कि अपने सेक्टर में लीडर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों ही स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के चलते क्या अब ये स्टॉक में बने रहना एक सेफ ऑप्शन हमारे लिए है या नहीं, हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे। एज वेल एज क्या एग्जिट कर लेना ही अच्छी बात हमारे लिए हो सकती है, हम ये भी देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक नई स्ट्रैटेजी भी आज सीखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों स्टॉक है कौन से। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, और आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में करीबन 7.25% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न डिटेल में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गिरावट है, मार्केट शुरू होते ही स्टॉक नीचे की रैली में था और कॉन्स्टेंटली हमें जो है निगेटिव में ही परफॉर्म देता हुआ देखने को हमें मिला है। साथ ही साथ आप बजाज फिनसर्व को अगर देखें तो बजाज फिनसर्व भी आज जो है 5.5% की निगेटिविटी में ही था। और अगर इसका भी आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मार्केट शुरू होते ही हम कह सकते हैं जो स्टॉक है ये निगेटिव में नीचे गया और सडनली नीचे का ही जो एक लेवल था आज स्टॉक का हमें देखने को मिला है। तो इतने बड़े दो दिग्गज स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट, यानी डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज़ तो इसके पीछे रही होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, निगेटिव कोई न्यूज़ अगर चलती है तो मार्केट में स्टॉक क्रैश होता है, और अगर पॉजिटिव न्यूज़ हुई तो फिर मार्केट में स्टॉक जो है ये हमें अच्छे रिटर्न्स बनाता हुआ पॉजिटिव परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। तो इतने बड़ा जो क्रैश हमें आज देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस में 7.25% का और बजाज फिनसर्व में 5.25% का, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई न्यूज़ तो रही होगी। उससे पहले अगर हम देखें कि आज पूरे सेक्टर में ही निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज जो है इसमें आज करीबन 1.18% की निगेटिविटी देखने को मिली, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम कंपेयर टू बैंक निफ्टी देखें जो कि निगेटिव में था लेकिन 0.81 के ही था, और आईटी भी 0.52% की निगेटिविटी में था। इवन दो जो निफ्टी प्राइवेट बैंक्स है वो भी 0.79 के था, लेकिन जो बैंक निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज है वो 1.18% के निगेटिविटी में था। और इसके पीछे का हम कह सकते हैं मेन कारण ही बजाज फाइनेंस हमें देखने को मिल रहा है। जो निफ्टी में आज इतनी बड़ी निगेटिविटी हमें देखने को मिली है उसके पीछे का कारण बजाज फाइनेंस ही है। मैक्सिमम पोर्शन हम कह सकते हैं बजाज फाइनेंस ने ही निगेटिविटी को कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 4 सेक्टर आज जो थे ये निगेटिविटी में थे देखने को मिले, जिसमें वो पॉइंट निगेटिविटीज में देखने को मिले। और उसके अलावा अगर हम देखें तो करीबन हमें 7 सेक्टर जो है 7 सेक्टर्स जो है ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस देते हुए देखे, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिविटी वो इतनी अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि बजाज फाइनेंस ही जो है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व ये निफ्टी के निगेटिविटी के पीछे का जो कारण था आज मेनली वो हमें देखने को मिल रहा है। अब बजाज फाइनेंस में इस निगेटिविटी के पीछे डेफिनेटली सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 7.25% की निगेटिविटी, यानी अब ये स्टॉक में बने रहना सेफ रहेगा या नहीं। जो ऑलरेडी ये स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं क्या इन्हें क्विट कर लेना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए? बजाज फाइनेंस के लिए भी हम सेम चीज देख सकते हैं कि बहुत से लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या अब ये निगेटिविटी कंटिन्यू चलने वाली है, यानी रोज का ये 5-7% से निगेटिविटी देगा, या ये इतनी वन टाइम के लिए ही थी। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के पीछे इस निगेटिविटी के पीछे का जो कारण है वो जो है वो बजाज फाइनेंस को लेकर जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, यानी बजाज फाइनेंस का जो लोन बुक है अप टू 5.5% Q3 में जो है ये हमें परफॉर्मेंस इनका डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है।
जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट अगर इनकी हम देखेंगे तो मॉडरेशन AUM में यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट में देखने को मिल रहा है, यानी ग्रोथ जो है न्यू लोन बुक्स की वो स्लो डाउन हो चुकी है 5.5% से। और ये जो है बजाज फाइनेंस को लेकर एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है सारा Q3 का जो Q3 का रिजल्ट है, इसका ट्रेलर में आए हैं ये सब चीजें, जिसमें उन्होंने बहुत सी चीजें जो है ये डिस्क्राइब की है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो बजाज फाइनेंस है इनका जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये मॉडरेशन इन असेट अंडर मैनेजमेंट में देखने को मिल रहा है। लोन बुक जो है इनकी, ये लोन बुक स्लो डाउन है 5.5% से, और अनजस्टिफाइड एक्सपेंसेस भी इनके जो है Q3 में देखने को मिलेंगे, जिसके चलते यानी बजाज फाइनेंस का जो Q3 का रिजल्ट है ये हमें थोड़ा कंपेयर टू पहले वाले जितने इसके परफॉर्मेंस क्वार्टर रिजल्ट्स में देखने को मिले हैं उसके कंपैरिजन में फेस्टिवल सीजन के चलते डाउन देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर में इस तरह की बातें अभी करी जा रही हैं, पिक्चर अभी आना बाकी है। जो बजाज फाइनेंस है इसका क्वार्टर रिजल्ट 27 जैन को आने वाला है, तो 27 जैन को पता चलेगा कि इसके Q3 के रिजल्ट में एग्जैक्टली कितना करेक्शन हमें प्रीवियस रिजल्ट से देखने को मिलने वाला है। पर इतना तो कंफर्म है कि स्लो डाउन ग्रोथ जो है इसकी देखने को मिल रही है। अब इसके चलते जो है CLSA जो है इनका एक प्रिडिक्शन देखने को मिला है, या इन्होंने हम कह सकते हैं एग्जिट कर लेने की सलाह जो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में से दी है ड्यू टू दिस स्लो डाउन जो है प्रॉफिट ग्रोथ या लोन बुक की वजह से। अब आप सब जानते ही गाइस के जो मार्केट है इसमें दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म वाले और एक तो शॉर्ट टर्म वाले। अब शॉर्ट टर्म वाले यानी इंट्राडे वाले भी कंसिडर हो सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस वाले भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को इस न्यूज का आई डोंट थिंक कुछ खास फर्क पड़ना चाहिए। जेफरी ने भी सेम चीज बोली है कि एग्जिट कर लेना ये उनकी सलाह है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व में से। अब जेफरी और CLSA तो आप सब जानते ही है, ये जो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है ये बड़ी है और इनकी जो प्रिडिक्शंस होती है मार्केट में मोस्ट ऑफ द पीपल उसको फॉलो करना पसंद करते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अब अगर बजाज फाइनेंस का हम देखें कि बजाज फाइनेंस में जो इनकी स्लो डाउन ग्रोथ है उसके पीछे का कारण उन्होंने फेस्टिवल सीजन बताया है कि जिसके चलते थोड़ी बहुत जो है उनकी असेट्स अंडर मैनेजमेंट में मॉडरेशन देखने को मिला है। ग्रोथ जो है न्यू लोन बुक की वो थोड़ी स्लो डाउन एट 5.5% की देखने को मिली है, और अनजस्टिफाइड एक्सपेंसेस भी है, ये ट्रेलर में आई है चीजें। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा 27 जैन को पता चलेगा जब इसके Q3 के रिजल्ट आएंगे कि एग्जैक्टली बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में हमें कितना स्लो डाउन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये तो हम उस दिन क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे आती है मेन बात कि क्या हमें इसमें अब बने रहना चाहिए या नहीं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम हैं तो हमारा विजन होता है 5 साल या उससे ज्यादा या मिनिमम 3 साल तो हम कोई भी स्टॉक को होल्ड कर ही लेते हैं। तो अगर हमारा विजन 5 इयर्स का है तो हमें ये इससे इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 4 क्वार्टर एक आधा क्वार्टर कम ज्यादा परफॉर्मेंस आ सकता है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व बहुत अच्छे स्टॉक्स है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, ग्रोथ इनकी अच्छी है और निफ्टी में इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जस्ट बिकॉज के आज इनकी जो है एक ट्रेलर में Q3 के ट्रेलर में इनकी रिपोर्ट खराब आई है, जेफरी और SCLA ने बता दिया है कि एग्जिट कर लो तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है।
हम जैसे कि मैंने कहा कि एक आधा ट्रेलर कम ज्यादा क्वार्टर रिजल्ट में कम ज्यादा परफॉर्मेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी से किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छे ही आए। एवरेज एनुअल रिपोर्ट में भी हम देख सकते हैं कंसिस्टेंसी से खराब परफॉर्मेंस अगर दे रहा है तो डेफिनेटली हमें एग्जिट करने के बारे में वहां सोचना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन स्ट्रेटेजी बताऊंगी, यही अच्छा समय होता है गाइस इन्वेस्ट करने का। अगर जो स्टॉक है 25% करीबन एडजस्ट हो चुका है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी, अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे नहीं आए और वो और डाउन थोड़ा हमें जाता हुआ दिखता है तो ऐसे टाइम में हमें लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स को बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हमें यहाँ पे इस विजन से सोचना चाहिए, ना कि छोटे से पैनिक से एग्जिट करने के। अगर हमें स्टॉक हमें करेक्शंस होता हुआ दिख रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है ड्यू टू क्वार्टर रिजल्ट इट में भी, बट स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, उसका बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का बिजनेस है, इसको कभी भी मैं कहती हूँ रिसेशन नहीं आएगा या उसकी जरूरत डेफिनेटली हर एक को पड़ेगी। तो बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो करेक्शन में जो है गाइज यहाँ बाय करने की आपको सोचनी चाहिए, ना कि छोटे से पैनिक से एग्जिट होने के बारे में। आई होप गाइज आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।